कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। बुंदेलखंड के जनपद जालौन पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिवंगत पूर्व राज्य मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने उरई आए थे। अखिलेश यादव मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र तथा मणिपुर सरकार पर जमकर बरसे। बोले, पूर्व मुख्यमंत्री की जालौन जिले में कोई भी ऐसी सड़क नहीं बची जिस पर अन्य जानवर न मिले। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास चेहरों की कमी नहीं है, हर उम्र और अनुभवी चेहरे हैं विपक्षी इंडिया दल के पास। अखिलेश जी, मणिपुर में जो घटना हुई है, कल प्रधानमंत्री ने कहा बहुत दुखद घटना है, इस पे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 77 दिन तक उनके एक शब्द नहीं निकले, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें आई कि एक महिला को जिस तरीके से घुमाया गया, और एक नहीं दो महिलाएं थीं, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं हुई हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा हमारे संस्कृति पर धब्बा लगने की बात कोई नहीं हो सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर इस बात को देख रहे हो। जो मणिपुर में हुआ है, ये इतने दिनों के बाद तस्वीर आई। जो संस्थाएं थी, आईबी, वो क्या रिपोर्ट दे रही थी, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी समय समय पर देती हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? जब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगाएंगे आप, तो वो सच्ची घटनाओं के बारे में क्यों जानकारी देंगे? ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता दोषी हैं। वहाँ पर जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से यही अपील होगी मणिपुर की जनता से कि झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मिल बैठ करके और जो समस्याओं का समाधान कर सके, वैसे वहाँ के लोगों को समस्या का समाधान के लिए सोचना चाहिए। संसद में आज राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं संसद में इस मुद्दे पर। चर्चा के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में आप किसकी जबान दबाओगे? आप कितने कैमरे बंद करोगे? कितनी सूचनाएं रोकेंगे? और फिर ये चर्चा या कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। आखिरकार सरकार ये सब घटनाएं क्यों छिपा रही थी? तो बीजेपी कहती है कि इंडिया के पास चेहरा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी का चेहरा बुंदेलखंड देख करके समझ जाओगे। चेहरे की जरूरत है कि आपको काम की जरूरत है जी। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास है। बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। और एक चेहरा तो आपने देख लिया, यही उद्घाटन हुआ। और वो ये उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे का क्या हुआ? ये वही बुंदेलखंड है जो उम्मीद लगा के बैठा है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। यहाँ के नौजवान, यहाँ का एक एक युवा इस बात का आकलन करेगा कि दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव होंगे तो 7 साल की सरकार ने उन्हें कितनी रोजगार, कितना काम दिया है और नौकरी कितनी मिली। जो काम बुंदेलखंड में शुरू हुए थे वो सब ठप पड़े हैं। यहीं आपके बुंदेलखंड के बगल में एरच डैम बन रहा था, क्या एरच डैम का काम नहीं रुक गया? यही सड़कें 4 लेन बनी है।
अपनी सड़क बनाने के लिए खजूर लगा दिए। क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? कौन सी सड़क जालौन की बची है जिसमें जानवर न दिखाई देते हो? आपने खजूर लगा दिए, क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? और फिर किसान को यही तो भरोसा दिलाया गया था तो उसकी आय दोगुनी होगी। क्या बुंदेलखंड के किसान यहाँ की पैदावार का 2 गुना या ज़्यादा उनको मुआवजा या पैदावार की कीमत मिल रही है क्या? जो मंडियां बनाई वो तक तो ठीक चला नहीं पा रहे। अखिलेश जी आपका इसलिए ये जो कह रहे हैं कि इंडिया से घबरा गए हैं। इंडिया से इसलिए भी घबरा गए क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिक बात है, डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव की बात है। और जब इंक्लूसिव की बात होगी तो समाजवाद की बात होगी। अगर इंक्लूसिव को देखोगे तो वही जो समाजवाद चाहता है वही इंक्लूसिव ग्रोथ है। और आपको याद रखना चाहिए ये घबराने वाले लोगों को, एक बार तो विधानसभा में न जाने कितने लोगों को जगा करके इन्होंने विधानसभा चलाई थी, उसमें याद है इंक्लूसिवनेस की बात हुई थी। तो आज कहाँ हैं हम? कहाँ भेदभाव खत्म हो गया? कहाँ जो हमारे आपके बीच में आर्थिक भेदभाव है कहाँ खत्म हो गया? जातियों का भेदभाव कहाँ खत्म हो गया? तो अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।